बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को हमारे इस प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके सामने बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं जो हमारे देखने वाले हैं, उनको इंतज़ार होगा, क्योंकि आज वो घर में ही होंगे। और ज़ाहिर है जब घर में होंगे तो पाकिस्तान की याद भी आ रही होगी, और जब याद आ रही होगी तो ज़ाहिर उनसे बात भी हो रही होगी। तो आपको पता है कि समर के सीज़न में, यानी कि गर्मियों के जब दिन आते हैं, तो गर्मियों में एक बड़ी ख़ास सब्ज़ी आती है जिसका शिद्दत से सबको इंतज़ार होता है, क्योंकि उसको खाने का मज़ा सिर्फ गर्मियों में ही आता है, सर्दियों में नहीं आता। जबकि अब तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्टोर्स में, मार्केट्स में अब तो हर सब्ज़ी बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि गर्मियों में ही खाने का अपना ही उसका मज़ा था और अपने सीज़न पे ही मज़ेदार लगते हैं। जैसे कि गर्मियों में करेले बहुत अच्छे लगते हैं और साथ आम बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सीज़न गर्मियों का ही होता है। तो आज आपसे जो मैं रेसिपीज़ दो शेयर करने जा रही हूँ, बहुत मज़े की हैं। एक तो है कीमा भरे करेले। वैसे इनको आमतौर पे आप अगर हमारे घरानों में जाएं तो उनको बुध करेले के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचेंगे कि बुध करेले क्या बुध वाले दिन बनते हैं? नहीं जी, बुध करेले इसका नाम है, जो कि बड़ा टिपिकल सा इसका नाम है। लेकिन हम आपको यहाँ बताएंगे कीमे भरे हुए करेले कैसे होते हैं। अच्छा जी, जो दूसरी हमारी रेसिपी है वो भी बड़ी मज़ेदार है। उसके साथ मैंने इसलिए इसका कॉम्बिनेशन रखा कि साथ थोड़ा सा चले मीठे में हो जाएगा। अब आम तो मैं यहाँ पे बना नहीं सकती थी, ना मैंने आम की कोई डिश बनाई, तो सोचा कि चलो फ्रूट्स में हम उसका थोड़ा सा ऑल्टरनेट करते हैं। तो जो दूसरी डिश है वो हमारी क्रीम नट सैलड्स है, जिसमें एक बादाम आएंगे, रेजन्स हैं, पाइनएप्पल, और मतलब एक मजमू है पूरी हमारी चीज़ों का, जिसमें मैं 3-4 डिफरेंट चीज़ें डालूंगी। जैसे कि पास्ता होगा, तो इसलिए आपने इस प्रोग्राम को बहुत गौर से देखना है और मेरा ख्याल आपको बहुत भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा फेवरेट आपकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी कीमा भरे करेले से। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो आपने तब भी इसी रेसिपी को फॉलो करना है, मटन में तब भी इसी को। लेकिन अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो वो कीमा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसी तरह के कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, उनको पसंद है कि कीमे वाले करेले की बजाय कुछ सब्ज़ी वाले हो, तो उसमें फिर मैं ये रेकमेंड करूँगी, आप चने की दाल में अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी चॉप करके ऐड कर लें, और वो जो मिक्सर आप चने की दाल में बनाएंगे, आप उसको करेले में मिक्स कर लें, तो बड़े मज़ेदार आपके कीमे वाले भरे करेले बन जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जो करेले के आप देखें, करेले जब भी आपने इसके लिए लेने हैं, आपने इसका ये ध्यान रखना है कि करेला थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह छील के, तो मैं आपको दिखा दूं आपने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, कि आपने इसको बिल्कुल सेंटर से हम काट लेंगे, और इसके अंदर जो कीमा होगा वो मैं इसके अंदर कीमा फिर फिल करूँगी, फिर इसको हम बंद करेंगे। आप इसको धागे से भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मेरी मदर तो इसको सुई से किया करती थी। एक बड़ी सी सुई होती है जिससे आमतौर पे हमारे यहाँ रज़ाइयाँ या गद्दे वगैरह होते हैं, लेकिन उसको अब मैंने सोचा कि आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताती हूँ, तो इसको हम फटाफट रैप कर लेंगे। और इसका और मज़ीद अगर चाहें कि इसको थोड़ा सा और आप चाहते हैं कि इसमें वेरिएशन हो, तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जनाब इस केले को फ्राई करना है, और फ्राई करके फिर इसको हमने कीमे में ऐड करना है, और फिर उसके साथ हम इसकी ग्रेवी सी बनाएंगे, फिर ग्रेवी में इसको रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कीमे करेले की, इसकी मिक्सचर कैसे हमने बनाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कीमे को। कीमे में हम डालेंगे चीज़ें, ये देखिए, ये हमने लिए कीमा, ठीक है, कीमा हमने लिए मटन, और इसमें ऐड करेंगे साथ में हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसको थोड़ा सा इसके पानी में मैं पकाऊंगी, अच्छी तरह से जब पक जाएगा फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो बाकी का ऑयल, जो आप घी यूज़ कर रहे हैं। वैसे अगर घी में बनाएंगे कीमे को तो बड़ा ही मज़ेदार बनेंगे। इसके साथ आप तंदूरी रोटी करें। और वैसे कहते हैं ना कि जब करेले फुल गर्मी का मौसम आता है, जब गंदम की कटाई का सीज़न स्टार्ट होता है, तो करेले बड़े ज़बरदस्त और हरे, और कहते हैं ना इसका मौसम वही होता है खाने का। तो साथ में लस्सी होनी चाहिए। तो ये बड़ा एक ट्रेडिशनल हमारा पाकिस्तानी घरानों का गर्मियों के सीज़न में बहुत ही एक ट्रेडिशनल है। और दूसरे कि अगर कभी आपका जिक्र हो या कभी आपने सुना हो, मेरे तो खैर कई ऐसे जानने वाले भी हैं और मेरे ख़ुद के भी हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो गांव साइड में होते हैं, तो जब भी वहाँ जाने का इत्तेफाक होता है तो यकीन करें कि ये जो एक मेन्यू आता है सामने, और इतना मज़ेदार और लजीज़ बनता है कि इसको खाने का हमेशा एक मुद्दों इंसान याद रहता है। ये बड़ी आपकी मेमोरीज़ में होती है कि कुछ डिशेज़ आप हमेशा याद रखते हैं कि आपने कौन सी डिश कभी कौन सी खाई थी। तो उसमें से मेरा करेले वाली डिश है, वो एक वन ऑफ दी होगी जो आपको भी याद आती होगी। अब हम इसमें ऐड करते हैं सबसे पहले प्याज को। प्याज हम इसमें ऐड करके चॉप करके डालते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, और साथ इसमें ऐड करेंगे हम अदरक को, और साथ में इसमें ऐड करेंगे टमाटर को। ठीक है, इसमें हम तमाम अभी चीज़ें
चॉप करेंगे और इसमें ऐड करके इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ये भी ज़रूर जहन में रखना है कि कीमे में आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, कीमे के अंदर आपने तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है और उसके अंदर ही हम ऐड करके उसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। बिल्कुल फाइन चॉप करके आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, इसमें हम हरी मिर्ची कर लेंगे, साथ में हम कर लेंगे टमाटर। ये देखिए ज़रा, इसके बाद हम साथ ही इसमें तब तक कीमा बिल्कुल थोड़ा सा ये हो चुका होगा क्योंकि स्टीम में बड़ी जल्दी कीमा बन जाता है। और इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक। ठीक है, इसके अंदर मैं इसलिए चॉप करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें जब फिलिंग करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आप चाहते हैं, मैंने इस रेसिपी को 2 तरीक़ों से ट्राई किया हुआ है, वो किस तरह से आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऐड कर दूँ। ये इसमें हमने ऐड कर दी तमाम चीज़ें। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली एंड सॉल्ट। चलो, इसमें हमने मिक्स कर दिया नमक, मिर्च और साथ में उसमें बाकी की चीज़ें। अच्छा, इसमें मैं बताऊं कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन चिलीज़ हैं। ठीक है, अगर आप इस ग्रीन चिलीज़ में थोड़ा सा खटाई पाउडर और आमचूर लगा के लेमन के साथ इसको फ्राई करके जब हम कीमा इसमें फिल करेंगे, साथ में अगर आप ये मिर्च को भी इसके साथ इसके अंदर ही ऐड कर देंगे बिल्कुल यूं करके, तो बड़ी मज़ेदार आपकी अचारी मिर्च के साथ भरवे करेले बनेंगे। ये एक आपकी एक एडिशनल है कि आप अगर चाहें तो उसमें ऑप्शनल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी करके बना के देखा है, तो ये बड़े मज़ेदार ये भी करेले बनते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी बनाते हैं ग्रेवी सी। अच्छा, जैसे कि कीमा बन रहा है इसी तरह मैंने बना के कीमा भी ये रखा हुआ है ताकि मैं आपको फिल करना बता के इसको हम फ्राई भी करना आपको दिखा दूँ, क्योंकि आपने इसको फ्राई करके इसको निकाल के रख देना है। उसके बाद हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी के अंदर हम इन करेलों को दम पे रखेंगे, क्योंकि जो भरवे करेले होते हैं उसको आप बिल्कुल ड्राई नहीं खा सकते। अगर आप बनाएंगे प्याज वाले करेले तो वो डिफरेंट होते हैं, कीमे वाले डिफरेंट होते हैं, भरवे डिफरेंट होते हैं, और चने की दाल वाले करेले डिफरेंट होते हैं। इन सब की अपनी भी कैटेगरीज़ हैं, तो इसलिए आपने इनको मिक्स नहीं करना कि इसको आप मिक्स करके बना दें कि प्याज के अंदर इसको शामिल कर दें। इसकी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ग्रेवी, लेकिन उससे पहले करेले को हम मिक्सर जो बना हुआ है उसमें करेले की फिलिंग करेंगे और फिलिंग करके इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास पड़ा है एक आम सा धागा और इसके अंदर अब फिलिंग करेंगे हम करेले की। ठीक है, इसके अंदर हम इसको स्पून से करते हैं। इस चम्मच, एक मिनट, ये देखिए ज़रा, ये सेम वही कीमा है, ये बना हुआ है, इसको हम इसके अंदर फिल करेंगे। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये देखिए इसको हमने फिल किया। इसको जब आप फिल कर देंगे, आप देखें इसको बिल्कुल लेवल्ड होना चाहिए, बिल्कुल 1 to 2 टेबल स्पून ऑलमोस्ट कीमे का होगा जो इसके अंदर इजीली जाएगा और करेला अच्छी तरह से पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो फिर वो इसका खदशा है कि वो शायद बंद ना हो पाए तरीके से। इसके साथ हम इसको कर देंगे बिल्कुल बंद। देखिए, ये देखिए मैंने आपको एक करेला पूरा बंद करना बता दिया। ठीक है, इसको हम बंद करेंगे और बंद करने के बाद ये करेला बिल्कुल कीमे से भर चुका हुआ है। इसको बंद करके अब हम रखते हैं साइड पे। लेकिन यहाँ पर हो रहा है एक ब्रेक का टाइम, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं क्योंकि अभी बाकी करेले भरने हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और उसमें बन रहे हैं कीमे भरे करेले और उसका प्रोसीजर चल रहा है। कीमा मैंने फिल कर दिया है तीनों करेलों के अंदर और अब इसकी हम जाएंगे फ्राई की तरफ, क्योंकि इसको फ्राई में थोड़ा टाइम लगता है जब तक कि अच्छी तरह से अंदर तक पक ना जाए। आमतौर पे होता है कि हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में फ्राई करने रख देते हैं, जिससे इसको कलर तो बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। करेलों के बारे में आपको मैं बता दूँ कि कुछ लोगों को कड़वे करेले अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो कहते हैं कि मिसाल भी है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि करेला तो कड़वा होता ही होता है, तो अगर आप उसको कहेंगे वो कड़वा ना हो तो वो कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन आप चाहें तो उसकी थोड़ी सी कड़वाहट कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि करेले बनाना चाह रहे हैं थोड़ा सा वैसे ही इसको काट के प्याज के साथ, तो उसके लिए भी ये कर सकते हैं कि आप इसको हल्का सा नमक लगा के थोड़ी देर के लिए लेमन को अंदर से स्प्रिंकल कर दें, यानी कि जो लेमन उसको काट के ना उसके ऊपर उसका पानी ऐड कर दें। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि करेले थोड़े से आपके मतलब काले ना ज़्यादा हों जल्दी, क्योंकि आप जब फ्राई करते हैं तो ऑलमोस्ट काले हो जाते हैं, उसका ये भी है कि आप हल्का सा इनको 1 टेबलस्पून आटा लगा के ना तो फ्राई कर लें। आप सोचेंगे कि आटे का तो कभी सुना नहीं है नाम, वो इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपके करेले क्रिस्पी बनेंगे। ये वो करेले हैं जो आप प्याज के साथ खाते हैं, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको हमने फ्राई करना है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो ऑयल है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं करेलों को फ्राई करना। देखिए फुल उसको बंद किया हुआ है, ये देखिए ज़रा, ये अब ये फ्राई इसमें होते जाएंगे, इसमें अच्छी तरह से इसका कलर भी आ जाएगा और ये फ्राई भी हो जाएंगे। तब तक हम इसकी जो ग्रेवी है हम उसको बनाते हैं। ये इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसकी तब तक हम रेडी करते हैं ग्रेवी। ग्रेवी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा, फिर से प्याज चाहिए होगा। प्याज को हम करेंगे फाइन चॉप। अच्छा, जब आप बनाते हैं चने की दाल वाले तो उसके लिए आपको चने की दाल लेनी होगी और चने की दाल को उसका बेस्ट तरीका ये कि आप इसको रात को भिगो दें। ठीक है, जब रात को भिगो देंगे कि आप, और उसके बाद जब आपने उसको उबाल लें, सुबह आपने उसको नमक मिर्च जितने मैंने स्पाइसेस आपको बताई हैं कीमे के लिए वो आपने तमाम ऐड कर देनी चने की दाल में। उसके बाद जैसे देखेंगे कि चने की दाल गल चुकी है तो उसके अंदर स्पाइसेस जितने मसाले आपने बता डालें इसमें, और साथ में ये प्याज ऐड करेंगे, साथ में टमाटर, साथ में ग्रीन चिली, वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो उससे ये होगा कि आपने जो मिक्सर रेडी किया है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा और उसके साथ साथ ये होगा कि आप उसको जब फिल करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से फिल हो जाएंगे। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा चॉप। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप इसको गोश्त में बनाना चाहते हैं कीमा, तो कीमे की बजाय, तो उसके लिए भी वही प्रोसीजर होगा कि आपने करेले की कटिंग करनी है। पूरा एक करेला लेंगे, उसकी आप कटिंग करेंगे। एक करेले की तकरीबन 8 से 9 पीसेस होंगे। ठीक है, बिल्कुल बारीक मत कीजिएगा क्योंकि जब आप उसको फ्राई करते हैं तो क्रिस्पी करते हैं बहुत ज़्यादा वो छोटा उसका साइज़ हो जाता है। तो इसलिए करेले को आप तकरीबन एक बड़े साइज़ के करेले तो उसके तकरीबन 7 से 8 आप पीसेस करें, उसको आप नमक लगा के रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको उससे आधे घंटे से भी ज़्यादा जल्दी है तो फिर उसे कि आप उसमें हल्का सा लेमन कर दें उसके ऊपर स्प्रिंकल। ठीक है, उसके साथ आपने ये करना है कि आपने जब इसको बनाएंगे, गोश्त की जो ग्रेवी बनाते हैं, आपने जब गोश्त को बना लेंगे उसके बाद जो करेले फ्राई करेंगे, करेले, प्याज और टमाटर, इन तीनों चीज़ों को आपने इकट्ठा फ्राई करना है हल्का सा, और उसमें नमक और जो सी आपकी रेड चिलीज़ है वो आपने इसमें ऐड करनी है और फिर आपने इसके अंदर गोश्त के अंदर मिक्स कर देना, तो वो आपके गोश्त वाले करेले बन जाएंगे। वैसे सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं और सभी इसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो कि आमतौर पे यूनिवर्सल होती हैं, जो कि आमतौर पे सभी ऐसे बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हम बना रहे हैं ये सभी से एग्री करेंगे कि जो कीमे वाले करेले होते हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे ही सब बनाते हैं, लेकिन आम तौर पे होता ये है कि हम इसमें जो वेरिएशन है, जैसे कि आपको बताई चने की दाल की, या आप उसमें ऐड करना चाहते हैं कीमे की बजाय आप मटन ऐड करना चाहते हैं, बीफ ऐड करना चाहते हैं, तो वो कीमे ही आएंगे। अच्छा, एक और भी मैंने एक चीज़ ट्राई की थी, वो ये था कि अगर आप चाहते हैं कि आप गोश्त के पीसेस में चंक्स ऐड करें तो आप ये कर सकते हैं कि चने की दाल में आप जो बीफ के चंक्स होते हैं वो श्रेडेड करके वो उसमें मिक्स करके तो भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ में यही हरी मिर्ची आप इसमें अचारी मसाला दें
तो आपके अचारी भरवे करेले बन जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़ेदार। तो जो लोग करेले पसंद करते हैं उनको करेले की मैंने कितनी ज़्यादा वेरिएशंस बता दी हैं, आप वो उनको हर तरीके से करेले को बना सकते हैं। नहीं जी, इसको अब हम करेंगे, इसका मसाला सा बनाएंगे ग्रेवी वाला। इसमें ऐड करेंगे अब हम इसमें भी फ्रेश जिंजर ऐड होगी क्योंकि इसमें करेले हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि जब आप करेले फ्राई कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि करेले की जो आग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो करेला बन तो जाएगा लेकिन उससे ये होगा कि वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। हम टमाटर पेस्ट ऐड कर दी साथ ही। गरम मसाला ऐड किया और इसमें पूरे इसमें स्पाइसेस ऐड कर दी। चल, जब तक इसका मसाला बनता है तब तक हम साथ साथ करेले को भी देखते हैं। ये देखिए, इसका भी एक साइड हल्की सी ब्राउनिश हुई है क्योंकि इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं अभी ये अंदर से कच्चा है, अभी पका नहीं है। जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसका मतलब है कि अंदर से इसको कलर आ चुका हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आपने इसको बहुत ख्याल करना है जब भी करेले बनाएं। करेले को जैसे कि अगर कोई किसी के ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि करेले को क्या फ्रीज़ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि करेले अगर आप भरवे फ्रीज़ करेंगे तो उसका जायका वो वैसा नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आज के बने करेले आप कल ज़रूर खा सकते हैं। तो कुछ सब्ज़ी ऐसी होती हैं कि जिनको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, इसमें करेले भी शामिल होता है और भिंडी भी आ जाती है। इन चीज़ों को आप नहीं रख सकते, ये अपना जायका छोड़ देती हैं और फिर वो वाला जायका उसका नहीं रहता। और फिर से वही बात मैं आपको बार बार बताऊंगी कि सब्जियों के अंदर इतने मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पका के आप वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए आप जब भी ऐसी चीज़ बनाएं आप उनको अच्छे से वॉश करें, धोएं। धोने के बाद आप इसको फाइन चॉप कर रहे हैं, जो भी कटिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से कटिंग करके आप इसका मसाला जब बिल्कुल रेडी कर लेते हैं उसके बाद आप उसको दम पे पकाया करें। और दम में चीज़ हार्डली 20 से 25 मिनट लगती है, वो रेडी हो जाती है। और बार बार उसके अंदर जब आप उसको चम्मच लगाते हैं तो उससे भी आपके उसके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इन 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। आपने अगर अभी तक कोई, ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी इसकी, ठीक है ना, इसको साथ साथ देखते हैं और करेले को भी साथ साथ देख लेते हैं। करेले का भी देखिए कितना इसका अच्छा कलर आ रहा है। इसको हम हल्का सा कर देते हैं, इसकी आग थोड़ी सी मेरा ख्याल है आहिस्ता कर देते हैं। चलें, ठीक है, इसको साथ साथ पका रहे हैं हम। इसमें हमने ऐड कर दिया हल्का सा टमाटो प्यूरी, थोड़ी सी इसमें हम और ऐड कर देते हैं। ये देखिए टमाटो प्यूरी, ये देखें अब इसको, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है इसका हमारा ग्रेवी सा। इसमें प्याज भी बिल्कुल खड़े खड़े से हैं और इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे ये हम ग्रीन चिलीज़, जैसे कि आपको जो नज़र आ रही हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त लगेंगी। हर एक चीज़ की डिफरेंट शेप्स होती हैं। आप देखें करेले क्योंकि आप थोड़ी सी इसकी है लंबाई की तरफ हैं, तो चिलीज़ भी मैं इसको उसी शेप में काटूंगी ताकि वो ज़रा इसमें खूबसूरत नज़र आएंगी। ये देखिए ज़रा, ये देखिए इसको हम इसमें काट के, ये आप देखना चाहें तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसका। आपने देखा कि मैंने इसकी कटिंग भी करके इसको मैंने तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और ये बन रहा है। बहुत सिंपल इसको तरीके से बना रहे हैं, इसकी कोई इतनी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि करेले बहुत मुश्किल हैं।
करेले को बस आप एक दिन पहले अगर उसकी तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने करेले को लाना होगा, उसको अच्छे से वॉश करना होगा, उसको धूप में सुखाना होगा, उस पर नमक लगाना होगा। ये कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो उसके स्टेप्स हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जब टाइम ना हो और बहुत जल्दी भी होती है और दिल भी बहुत करता है कि पाकिस्तानी जो रवायती खाने हैं वो भी खाने हैं, तो उसके लिए फिर ये टिप आपको मैंने बता दी है। आप करेले लेकर आएँ, करेले को आप फ़ौरन नमक और साथ में लेमन लगा के रख दें और उसके बाद आप उसको वॉश कर लें। अच्छी तरह से खुले पानी में वॉश कीजिएगा। उसके बाद आप उसको रख दें और बिल्कुल सुखा के रख लें। आपने देखा कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं था, आप इसको टिश्यू से वॉश करके खुश कर सकते हैं, पानी इसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपने जो कीमे का बताया, आपने कीमे को बनाना है। कीमे को बनाने के बाद आपने उसकी फिलिंग कर देनी है करेलों के अंदर, और जब करेले के अंदर उसकी फिलिंग हो जाएगी उसके बाद आपने इसको धागे से पिरो देना है और यानी कि उसको बंद कर देना है। उसके बाद इसकी ग्रेवी सी जो बन रही है, इस ग्रेवी के अंदर हम इन करेलों को इसमें दम पे रख देंगे और उसके ऊपर हरी मिर्चें और साथ में हरा धनिया इसमें डाल के इसकी गार्निश कर देंगे। तो आपके जो कीमे वाले करेले हैं वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत फ्रूटी वाली है, यानी कि एज ए सैलड और एज ए आप इसको ये भी कह सकते हैं कि खाने के बाद अगर कुछ मीठा हो जाए तो ये मीठे की कमी को पूरा करेगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक हो रहा है ब्रेक का टाइम, तो आपने कहीं जाना नहीं क्योंकि अभी सिलसिला इसका चल रहा है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और इस पे मज़ेदार कीमे वाले करेले बन रहे हैं। इसको फ्राई कर लिया है और उसको मैंने निकाल दिया है। अब इसको मैं जो ग्रेवी आपके सामने मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं ग्रेवी कितना अच्छा इसका कलर आ चुका हुआ है। इसमें प्याज भी, आप पता है करेले जब भी कोई सब्ज़ी आप खाते हैं जैसे कि भिंडी और करेले, इसमें जब तक कच्चा कच्चा सा प्याज और टमाटर और हरी मिर्च नज़र ना आए तो वो लगता है जैसे आप थोड़े से करेले अधूरे से खा रहे हैं। ये इसकी थोड़ी सी कहते हैं ना कि इसकी एक डिमांड है इस रेसिपी की। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको तीनों चीज़ें ही नज़र आ रही होंगी। ये देखें आप, इसमें आपको प्याज भी नज़र आ रहा है, अब इसमें आपको हरी मिर्ची भी नज़र आ रही हैं। अब हम इसमें ये करेंगे कि जो करेले हमने बनाए हैं हम इसको अब इसमें दम में रख देंगे, ठीक है, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका कलर आ जाएगा। ये लें, इसको अब हमने इस पर दम पे रख दिया। साथ अब इसके हम करेंगे इसकी थोड़ी सी गार्निश, इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क देंगे ताकि जब हम इसको निकालेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत तरीके से इसके अंदर रच बस चुका होगा। साथ साथ हम इसकी ये जो चिलीज़ हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी और इसको अब हम दम पे रख देंगे। और इसके बाद हम जाएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। इसको मैंने अब दम पे रख दिया है जो हम बना रहे हैं कीमे वाले करेले। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि यकीनन आपको वेट होगा कि इसका भी तक रेसिपी कार्ड नहीं चला। तो मेरा हाल है कि सेकंड रेसिपी से जाने से पहले हम इसका देखते हैं रेसिपी कार्ड। आप इसके तब तक इंग्रेडिएंट नोट करें और मैं तब तक सेकंड रेसिपी की करती हूँ तैयारी। तो आप देखें इसका रेसिपी कार्ड। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो कि क्रीमी सैलड की है। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी
वो सबसे पहले हम लेंगे केले और साथ में लेंगे सेब, साथ में इसमें डालेंगे हम क्या कहते हैं बादाम, साथ में रेजन्स होंगे, गाजर होगी, साथ में थोड़ा सा इसमें पास्ता ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। इसमें चिकन थोड़ा सा हम उबाल लेंगे, वो इसमें ऐड करेंगे। चिकन को भी हम रख देते हैं थोड़ा सा बॉईल करने के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा चिकन चाहिए, इसके चंक्स हमें चाहिए। और इसके साथ हमको चाहिए होगा थोड़ा सा क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। पाइनएप्पल कॉकटेल फ्रूट इजीली मिल जाते हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, आप इसमें फ्रूट भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सैलड को, बड़ा मज़ेदार बनेगा। और आपने इसको ज़रा ये देखना है कि आप इसको हम कैसे इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। इसको हम बिल्कुल आप स्क्वायर में कर सकते हैं, थोड़ा सा रफली आप चॉप भी कर सकते हैं। साथ में हम केले लेंगे, उसको भी इस तरह ही चॉप करेंगे और उसको हम कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा हम इस पर लेमन जूस ऐड कर देंगे, ताकि वो ये होता है कि इसके जो अंदर इसका जो आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ये होता है कि वो थोड़ा सा काला सेब जल्दी हो जाता है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे हल्का सा लेमन जूस, ये देखिएगा, ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है। इसमें ऐड करेंगे साथ में हम पास्ता, देखिएगा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें भी, लेकिन सबसे पहले हम इसको कर लें कटिंग इसकी करके ज़रा मज़ीद। हम इस पर केला ऐड करेंगे। बड़ा मज़ेदार ये सैलड बनता है। और फिर से वही बात आ जाती है कि हम ऐड कर देंगे केले को, साथ इस पर सेब, केला, बड़ा मज़ेदार। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको विदाउट क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है, आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, तो भी बहुत मज़ेदार बनेगा, क्योंकि इसमें पास्ता जा रहा है, साथ में इसमें चिकन के चंक्स जा रहे हैं, बादाम जा रहे हैं। आप इसको अपनी डाइट पे भी ले सकते हैं। ज़ाहिर है क्रीम अगर लेंगे तो वो थोड़ा सा डाइट से हटकर हो जाएगा, तो आप चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद इसमें वेरिएशन आप इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन आम तौर पे वो खाए ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये बड़ा एक अच्छा अल्टरनेट है, आप वेजिटेबल्स को उबाल के आप इसके सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। ये एज ए अगर आप देखें हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल रह जाती हैं, आप उसको नहीं खाते हैं। जैसे कि हमेशा मैं ज़िक्र करती हूँ पालक का, मेथी का, हम इसको बहुत कम खाते हैं। तो हम अगर इन चीज़ों को आप सैलेड में या चटनी में सूरत में यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि मैंने एक दफ़ा मेथी की चटनी इमली में बना के खिलाई थी, और वो जिसने कभी ज़िंदगी में कहते हैं ना मेथी कुछ सब्ज़ी होती है जो आप नहीं खाते हैं कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, तो वो उन्होंने भी खा ली। जैसे बैंगन हो गया, बैंगन का भरता बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इस समर की बड़ी ज़बरदस्त आपकी रवायती किस्म की आपके खाने हैं। आप इनको जब ट्राई करते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसको डिफरेंट अंदाज से अगर आप बनाएंगे तो मज़ीद और आप इसमें निखार लेके आ सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम गाजर ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे साथ में हम पाइनएप्पल, ये देखिए ना, ये इसमें पाइनएप्पल भी हमने ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा छोटा ले लिया है बर्तन, तो बड़ा इसमें ले लेते हैं, इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा कितने कलरफुल सी तमाम आपकी इसमें वेजिटेबल आ जाएंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, ये देखिए आम सी क्रीम है, आप चाहें तो उसमें व्हिप क्रीम ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी रेगुलर क्रीम आम तौर पे मिल जाती है बहुत इजीली। आप इसको क्रीम को ऐड करें, इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करनी, कोई आइसिंग शुगर इसमें मैंने ऐड नहीं की है, सिंपल क्रीम है। आप इसको लेके फेंट लेना हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा ये पतली फॉर्म में हो जाएगा। ये देखिए ज़रा इसमें आप क्रीम ऐड करेंगे, देखिए ज़रा इसको, इसकी सिर्फ डिमांड सिर्फ एक ही है कि आपने इसको ठंडा रखना है फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा क्रीमिश सैलड हमेशा कोल्ड अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अगर इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्रीम जो सी है वो पानी छोड़ देगी और उसका जो जायका है वो बिल्कुल भी अच्छा आपको नहीं लगेगा। ये ज़रा अपना ध्यान रखना है इन चीज़ों का।
उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलमंड्स और इसमें ऐड करेंगे रेजन्स। अगर आप इसमें चाहते हैं तो आप इसमें पोटैटोज़ भी बॉईल करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आमतौर पे कभी सैलड जब खाने जाएं तो पोटैटो सैलड भी बहुत क्रीमी अच्छा लगता है। आप चाहें तो उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए ज़रा, इसके अंदर तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो रही हैं और इसमें भी पास्ता और चिकन मैंने ऐड करना है। जब तक चिकन हमारा बन रहा है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और चिकन जब ठंडा होगा इसके चंक्स को मैं हल्का सा श्रेडेड करूँगी और उसके साथ इसको हम करेंगे। यहाँ मेरे पास पड़ा है अनार, जो कि इसकी मैं करूँगी उससे इसकी गार्निश। फ्रूट्स आप अपनी पसंद के उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। कीवी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको फाइन चॉप करके, जैसे कि मेरे पास पड़ा हुआ है मैं इसमें ऐड करूँगी। आप इसमें पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटोज़ मेरे पास भी पड़े हुए हैं। मैं इसमें एक प्लेटर जो बनाऊँगी वो प्लेटर उसमें जो दूसरे फ्रूट्स रह जाएंगे मैं उसमें वो भी ऐड करके वो भी ट्राई करूँगी। तो ये वेरिएशंस आपकी अपनी हैं। आपके पास अक्सर औक़ात देखा जाता है कि आपके पास सब्ज़ियाँ बच जाती हैं, फ्रूट्स पड़े होते हैं, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें क्रीम मिक्स करें। अच्छा, अगर क्रीम आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपका दिल चाह रहा है इसको बनाने का, तो उसके लिए भी आपको मैं टिप दूँगी। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी कि आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है और बच्चों का बहुत दिल करे कि हमें ये वाला सैलेड अभी बना के दें, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़ाहिर अगर दिल करा तो फिर बनाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि आप फटाफट कस्टर्ड बनाएं बच्चों के लिए, मीठा सा और क्रीमी कस्टर्ड सा बना के आप उनको ये तमाम फ्रूट्स उसमें मिक्स करके आप इनको ठंडा करने रख दें और जब तक आपकी क्रीम आ जाती है आप उसके ऊपर क्रीम की गार्निश करके आप उनको वो खिला सकते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि हेल्थ वाइज कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं। फ्रूट्स, इसमें सेब जा रहा है, इसमें केला जा रहा है, इसमें आलमंड्स जा रहे हैं। आप देखिए कितना ये आपके लिए अच्छा है। और बच्चों को अगर ये चीज़ें हेल्दी चीज़ें आप खिलाएंगे, आप उनको इन चीज़ों की तरफ लेकर आएंगे, तो ये बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है बच्चों को भी मोटिवेट करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसका आप रेसिपी कार्ड भी चला देते हैं, और बल्कि इस पर नोट कर लें इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि फिर से अगर आप इसको नोट करेंगे, इसको देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप में ऐड मज़ीद कर सकते हैं जिसमें ऑप्शनल है, तो वो उसमें आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आप तब तक देखें इसका रेसिपी कार्ड जो क्रीम नटी सैलड है, और उसके साथ साथ मैं इसको करती हूँ मैरिनेट। जी, इसमें मैंने थोड़ा सा फ्रूट और ऐड किए और साथ में थोड़ा सा इसमें मैंने क्रीम भी और ऐड की है। यानी कि इसमें गाजरें पड़ी हैं, वो भी ऐड पूरी तरह कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको जब तक करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अच्छी तरह से करती हूँ प्रेजेंट, तब तक आप लें एक छोटी सी ब्रेक। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों रेसिपीज़ हमारी डिश आउट हो चुकी हैं, जो कि कीमे वाले करेले थे, जिसको आप भरवे करेले भी कह सकते हैं, और साथ में था हमारा क्रीमी नटी सैलड जिसमें क्रीम थी एंड नट्स थे, और साथ में फ्रूट्स थे, और साथ में वेजिटेबल थी। पूरा एक कंपाउंड था, और साथ में इसमें चिकन के चंक्स थे।
तो ये कंप्लीट मेन्यू आपके साथ शेयर किया है और इसलिए शेयर किया है ताकि आप इसको बनाएं भी, क्योंकि ज़ाहिर है जब चीज़ आप बनाते हैं, उसको ट्राई करते हैं, तो ही आपको पता चलता है कि आपको चीज़ कैसी लगी। फ़ीडबैक मस्ट है। आपने अगर कोई चीज़ जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया, उनको लग रहा है कि उनकी कोई रेसिपी कोई मिस आउट हो चुकी है, तो आपने इसको फेसबुक के पेज पे लाजमी देखना है। उसमें आप देखने कि और भी बहुत सी रेसिपीज़ जो मैंने शेयर की हुई हैं, आप वो देखें। इसमें नहीं यही नहीं, साथ साथ देसी तो मैं बना ही रही हूँ, उसमें आपको कॉन्टिनेंटल भी सिखाई है, इटालियन भी, थाई भी, तमाम वैरायटीज़ आपको सिखाई हैं। आपको सिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि आप इसको मज़े मज़े से बनाएं, उसको ट्राई करें और फ़ीडबैक दें, क्योंकि फ़ीडबैक से एक तो मोटिवेशन मिलती है और दूसरा ये पता चलता है कि आप कितने शौक़ से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और जो साथ साथ फ़ीडबैक दे रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतनी अच्छी फ़ीडबैक देख रहे हैं। उनको बहुत बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि वो इसी तरह फ़ीडबैक देते रहें और थैंक्स अ लॉट कि आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊं जो कभी कभी आप थोड़ी सी छोड़ देते हैं कि पता नहीं कैसी बनेंगी या इसको क्या टेक्निक्स है बनाने की। तो मेरा ख्याल है कि आपकी टेक्निक्स को, आपकी मुश्किल को मैंने आसान कर दिया। और जो लोग बिल्कुल घर बैठे हैं और जिनको लगता है कि अब तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब उनकी मुश्किल हो चुकी है आसान, क्योंकि पाकिस्तान के पकवान मेरा ख्याल है कि अब हर जगह देखा जा रहा है, बड़े शौक़ से देखा जा रहा है। तो आप इन इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं और फ़ीडबैक देख सकते हैं। और यही नहीं कि आप लाइव कॉल करें, लाइव कॉल करके आप बता सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे टू वेडनेसडे सामिया खान हमारे साथ होती हैं, तो आपकी जो प्रेडिक्शन के क्वेश्चंस हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि क्या होना है, क्या आपको कुछ सवालात होते हैं, आप वो पूछ सकते हैं मंडे टू वेडनेसडे। और मैं आपके साथ पूरा वीक होती हूँ, तो आप रेसिपीज़ के मुतालिक कोई अपडेट्स लेना चाहते हैं, कोई आपके जहन में सवाल है कि ये चीज़ कैसे बनेगी, कभी कभी ऐसा कोई चीज़ आपकी सही बन नहीं रही होती है, उसकी क्या कोई टिप है या कोई ऐसी, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आप मुझसे शेयर करें, आप कॉल करें और पूछें। तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला तो बड़ा ज़बरदस्त चलता रहेगा। और यही नहीं, साथ साथ एक दूसरे के साथ शेयर करने से नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है और दूसरा ये कि आपको बड़ा अच्छा लगता है। मेरा तो खैर ये अपना एक तजर्बा है और ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इंडिविजुअली भी किया। और साथ में ये मैं आपको बता दूँ कि आप देख सकते हैं कि इसको चूँकि अभी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो ये मेल्ट हो रहा है, लेकिन आप इसको ठंडा रखेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त अच्छा रहेगा। तो इसके साथ साथ ये कि जो करेले हैं, मैंने आपको बताया था कि इसको आपने बनाया उसमें कीमे में ऐड करके, चने की दाल के साथ, मटन के साथ, बीफ के साथ आप इसको बना सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि करेले सादे ही खाने हैं, वैसे सादे करेले मुझे बहुत पसंद है प्याज के साथ, तो अगर आप वो खाली ट्राई करेंगे तो वो भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो मेरा ख्याल है आपने करेलों की तमाम वैरायटी को ट्राई ज़रूर करना है और मेरा ख्याल है कि किसी न एक वैरायटी के साथ आप इसको ज़रूर बनाएंगे। और आज चूँकि वीकेंड है और वीकेंड का मतलब है कि कल छुट्टी का दिन आ रहा है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि वीकेंड के ऊपर दिल करता है कि कोई नए वीक में आने वाले में कोई आप नई नई चीज़ें बनाएँ। तो ये थोड़ी सी प्रिपरेशन भी पहले से भी हो सकती है, आप इसको कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी मंडे को और नई रेसिपी के साथ, नए मेन्यू के साथ। तो आप अपना इन वीकेंड अच्छी तरह से एंजॉय करें। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखें, अपने दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।